दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट से भी आगे लड़ेगी बिहार सरकार। बिहार में जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने अंतिम फैसला होने तक रोक लगा दी है। इस संबंध में अदालत ने अगली सुनवाई 4 जून को करने की बात कही है, लेकिन बिहार सरकार की ओर से जल्दी प्रक्रिया के आग्रह पर मंगलवार को ही मामले पर विचार किया जाएगा। इस बीच खबर है कि बिहार सरकार जातीय जनगणना पर आगे बढ़ने के लिए सभी विकल्पों का विचार कर रही है। इसके तहत सरकार पहले सभी कानूनी पहलुओं को आजमाएगी और उसके बाद भी यदि जातीय जनगणना को मंजूरी नहीं मिल पाई तो फिर विधानसभा में कानून बनाने का रास्ता अपनाया जाएगा। राज्य सरकार के मंत्री का कहना है कि हम जातीय जनगणना कराकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में सामाजिक योजनाएं तैयार करने में मदद मिलेगी और हर वर्ग को सहूलियत दी जा सकेगी। अगली खबर, प्रशांत किशोर ने कहा पीएम मोदी के नाम पर बिहार की जनता ने बेकार लोगों को सांसद बना दिया। इन दिनों बिहार में जन सुराज पदयात्रा निकाल रहे प्रशांत किशोर को 219 दिन हो गए हैं। ऐसे में वैशाली जिले में प्रशांत किशोर ने गांव के लोगों की परेशानियों को समझकर उसका संकलन कर उसके समाधान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही है। दिन भर की पदयात्रा के चलते प्रशांत किशोर ने 3 आम सभाओं को संबोधित किया था। वैशाली में जन सुराज पदयात्रा के चलते प्रशांत किशोर ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 में मोदी जी का प्रचार मैं ही कर रहा था। बिहार में घर घर से हम लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था। अगली खबर, चिराग के साथ खड़े हैं बिहार के पासवान वोटर। एलजेपी के सुप्रीमो चिराग पासवान लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। वैसे तो सभी दल लोकसभा की चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सक्रिय चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान लगातार बिहार और झारखंड का दौरा कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने जेडीयू को तो नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन खुद कुछ हासिल नहीं कर पाए। इस बार लोकसभा के चुनाव में वो पूरे दमखम के साथ लगे हैं। ज्यादा उम्मीद उनके एनडीए के साथ जाने की है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना पत्ता नहीं खोला है। चाचा पशुपति पारस से ज्यादा सीटें मिलेगी तभी वो बीजेपी के साथ जाएंगे, ये तय है। अगली खबर, जहानाबाद पहुंचे जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। जहानाबाद के ऊटा मोड़ के समीप जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में जदयू कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया और समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कई मुद्दों पर जानकारी दिए। उन्होंने बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर हो रहे बयानबाजी पर भी प्रतिक्रिया दिया। कहा कि यहाँ सभी धर्म और समाज के लोग रहते हैं। जो भी लोग माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेंगे उनके खिलाफ बिहार सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। जदयू ना किसी को फंसाती है और ना किसी को बचाती है। अगली खबर, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मामला। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ सोमवार को अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को सबूतों के साथ कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने अनुच्छेद 202 के तहत मामले में कोर्ट इंक्वायरी का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 20 मई को होगी। शिकायतकर्ता से पूछताछ के बाद कोर्ट तय करेगा कि तेजस्वी यादव को समन भेजा जाए या नहीं। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में शिकायतकर्ता का बयान लिया था। प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा था कि तेजस्वी यादव के बयान से एक गुजराती के तौर पर उन्हें ठेस पहुंची है। यह गुजरातियों का अपमान है। सुनवाई से एक दिन पहले डिप्टी सीएम ने कहा कि उनको डराने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर, ससुर ने रेप की कोशिश की, मर्डर कर बहू थाने पहुंची। बगहा में सोमवार सुबह अपने ससुर की हत्या कर बहू खुद थाने पहुंच गई। महिला ने बताया कि चाकू से गोद कर उसने अपने ससुर को मार डाला क्योंकि वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। विरोध करने पर भी ससुर नहीं माना तो मैंने उसकी हत्या कर दी। महिला ने बताया कि पहले भी उसके ससुर ने रेप की कोशिश की थी। कई बार इसे लेकर झगड़ा भी हुआ था। घटना जिले के रामनगर थाना क्षेत्र की है। थानाध्यक्ष अनंत राम ने बताया कि सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बगहा भेजा जा रहा है। साथ ही मामले की जाँच भी की जा रही है। अगली खबर, बीजेपी के पूर्व विधायक की जमानत याचिका खारिज। सासाराम सिविल कोर्ट में रामनवमी में हुई हिंसा मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही सभी 17 आरोपियों के खिलाफ पुलिस के आवेदन पर हत्या की धारा 302 को भी जोड़ दिया गया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा सरकार की विफलता है। उन्होंने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से सासाराम हिंसा मामले की जाँच की मांग की है। अगली खबर, महिला पहलवानों के समर्थन में प्रतिरोध मार्च। शेखपुरा में कलेक्ट्रेट के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन। महिला पहलवानों के समर्थन में और कुश्ती संघ के अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सोमवार को शहर में प्रतिरोध मार्च निकाला गया। इस प्रतिरोध मार्च में RYA AISA एपुआ के संयुक्त बैनर तले निकाला गया। आंदोलन का नेतृत्व RYA के जिला संयोजक कमलेश प्रसाद व आयशा के जिला संयोजक रिक्की खान तथा एपुआ के जिला संयोजक शर्मिला देवी संयुक्त रूप से कर रहे थे। प्रतिरोध मार्च शहर के दल्लू चौक से निकालकर कटरा चौक, चांदनी चौक
चौक होते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचा और रोष पूर्ण प्रदर्शन किया। मार्च में शामिल लोग नारे लगा रहे थे। आंदोलन में शामिल लोग सांसद बृजभूषण शरण सिंह की अविलंब गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, जबकि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मुर्दाबाद, महिला पहलवानों का उत्पीड़न क्यों, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी शर्म करो जैसे नारे भी लगाए गए। अगली खबर, अश्विनी चौबे बोले लालू में हिम्मत है तो धीरेन्द्र शास्त्री को अरेस्ट करें। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटना आने से पहले सियासी बयानबाजी तेज है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने राजद सुप्रीमो लालू यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो लालू प्रसाद बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जेल में बंद कर दिखाएं। उन्होंने चेतावनी के लहजे में कहा कि रावण से भी कुछ सीख ले लो। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी, परिणाम क्या हुआ? सोने की लंका जलकर भस्म हो गई और रावण का भी अंत हो गया। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना आ रहे हैं तो उनसे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। अगली खबर, मांगों के समर्थन में प्रदर्शन, मांगे पूरी नहीं हुई तो सभी मेडिकल कॉलेज में 10 मई से तालाबंदी व कार्य बहिष्कार करेंगे पारामेडिकल छात्र। पारामेडिकल छात्र संघ के आह्वान पर सोमवार को अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पारामेडिकल छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि यदि 10 मई तक छात्रों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो बाध्य होकर छात्र कार्य बहिष्कार एवं तालाबंदी करने के लिए मजबूर होंगे। मौके पर इंद्रमोहन कुमार, उत्कर्ष शुभम, मंटू कुमार, आकाश पांडे सहित काफी संख्या में पारामेडिकल छात्र शामिल थे। छात्रों की मांगों में सत्र को नियमित करना, नया परीक्षा नियंत्रक नियुक्त करना, लंबित परीक्षा फल जारी करना, लंबित परीक्षा जल्द लेने और पारामेडिकल छात्रों के लिए छात्रावास एवं पारामेडिकल काउंसलिंग का गठन करना शामिल है। अगली खबर, मोतिहारी में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर। मोतिहारी में अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई। एनकाउंटर में 4 बदमाशों को गोली लगी है। घटना मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र के 12 चकिया गांव के पास की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि चकिया पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 12 चकिया गाँव में कुछ अपराधी इकट्ठा हुए हैं जो ICICI बैंक लूट कांड में शामिल थे। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई। फायरिंग में 4 अपराधियों को गोली लगी है। वहीं अन्य अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। घायल सभी अपराधियों को इलाज के लिए चकिया रेफर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव से पहले दरभंगा जदयू में 2 फाड़। देश में अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले दरभंगा जदयू 2 खेमे में बंटता दिखाई दे रहा है। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सह बिहार सरकार के मंत्री संजय झा के समर्थकों की ओर से दरभंगा का सांसद कैसा हो, संजय झा जैसा हो, इस बात पर राजद छोड़कर जदयू में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी बिफर गए। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से उम्मीदवारी की घोषणा से पहले इस तरह का नारेबाजी पार्टी के हित में नहीं है। पार्टी जो तय करेगी उसकी जीत के लिए हम सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे। दरअसल 13 मई को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का पार्टी से संबंधित 1 दिवसीय दौरा होने जा रहा है, जिसको लेकर जदयू जिला कार्यकारिणी की बैठक सर्किट हाउस में की गई, जिसमें बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा जैसे ही बैठक में पहुंचे वैसे ही कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने शुरू कर दिए। दरभंगा का सांसद कैसा हो, संजय झा जैसा हो। अगली खबर, ओडिशा के लिए रवाना हुए सीएम नीतीश, नवीन पटनायक से मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ओडिशा के लिए रवाना हो गए हैं। नीतीश कुमार भुवनेश्वर में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और संजय झा भी मौजूद हैं। तीनों नेता विशेष विमान से भुवनेश्वर के लिए रवाना हुए। सभी विपक्षी एकता को मजबूत करने के मुद्दे को लेकर नवीन पटनायक से बात करेंगे। अगली खबर, जातीय जनगणना पर सरकार को हाईकोर्ट से झटका, जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका खारिज। बिहार में जातीय जनगणना पर जल्द सुनवाई की मांग को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सरकार ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी। अब 3 जुलाई को ही इस मामले में सुनवाई होगी। 2 दिन पहले बिहार सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल PK शाही ने इस पर जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि सुनवाई जल्द हो ताकि जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराया जा सके। बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछले गुरुवार यानी कि 4 मई को जाति आधारित गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी।